लेकिन आपके पास भी तो उस ऊपर वाले का दिया हुआ माइक है। एक बार जोरदार जयकारा, भारत माता की। लगता है भोजन के चक्कर में कुछ लोगों ने सोचा होगा थोड़ी देर नींद भी निकाल ली जाए। परम सम्मानित मंच, अति सम्मानित आप सब राजस्थान के कोने कोने से पधारे हुए वैश्य बंधुगण, कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय भाई साहब राकेश जी, आदरणीय प्रदीप जी, मंच पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, अभी लगभग सारी बात आ गई। समय का अभाव भी है क्योंकि आप लोगों को भोजन भी करना है और अब मंच का समय भी पूरा हो रहा है। मुझे ये कहना है, विराट वैश्य महापंचायत आज हमारा कार्यक्रम सफल हुआ। यहां से हमको ये सीख लेकर जानी चाहिए कि हम सब लोग एकता की बात करते हैं। एक कैसे हो सकते हैं? जब तक हम समाज में अपना नेतृत्व किसी के हाथ में नहीं दें, किसी के आदेश को नहीं माने, तब तक हम कैसे रास्ता अपना चुन सकते हैं? अगर हम दूसरे समाजों का अध्ययन करें तो आप देखिए, एक आवाज पर कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी एक आवाज पर उनका समाज केवल एक आह्वान पर बिना पीले चावल दिए, बिना कोई पत्रिका भेजे, बिना अखबार में विज्ञापन दिए, एक छोटे से समाचार पर पूरा समाज उनके साथ खड़ा होकर अपनी उपस्थिति का एहसास करा देता था। हमारे नेता आदरणीय किरोड़ी लाल जी मीणा एक आह्वान करते हैं और 50,000 से 1 लाख की भीड़ उनके पीछे खड़ी होकर यह बता देती है कि हमारा समाज अपनी बात मनवाने की स्थिति में है। हम लोग भामाशाह हैं। हम लोग वोट देने के लिए हमारा मोनोपोलिस्टिक रूप से ऐसा माना जा चुका है कि हम लोग वोट चुपचाप दे देते हैं, किसी से कोई प्रतिरोध नहीं करते, किसी से कोई मांग नहीं करते और चुपचाप अपने भाई को भी बताए बिना, बात किए बिना, सलाह किए बिना चुपचाप वोट देकर आते हैं। मेरा ये आपसे कहना है, हमको अगर अपनी उपस्थिति का एहसास कराना है, जो हम चाहते हैं अगर वो प्राप्त करना है, और केवल टैक्स पेयर बनकर नहीं रहना है, केवल मतदाता बनकर नहीं रहना है, हमारी उपस्थिति भी राजस्थान की विधानसभा में, देश की विधानसभाओं में और लोकसभा में होनी चाहिए, तो हमको लीडरशिप डेवलप करनी पड़ेगी। आज हम सुनते हैं, सब लोग परम गुणी मंच है, हम सब लोग सुनते हैं अकाल तख्त, आप सबने सुना होगा। अकाल तख्त एक ऐसा शब्द है, अगर इसका संधि विच्छेद हम करेंगे तो अकाल मतलब होता है पवित्र और तख्त का मतलब है आसन। अकाल तख्त से जो हुक्मनामा जारी होता है, पूरा सिख समाज उसको एक मानकर एक लाइन पर चलता है। और आपने देखा होगा दूसरी तरफ फरमान जारी होते हैं, जो फरमान जारी होता है उनका समाज उनके पीछे पीछे चलता है। और हमारा समाज अपनी मर्जी से चलता है। हमारी अगर सबसे बड़ी कमजोरी है तो यही है, और इस लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं। वोट की कीमत सबकी बराबर है, एक आदमी एक बटन दबाता है, दूसरा भी एक ही बटन दबाता है और हर आदमी का वोट एक ही गिना जाता है। हम वोट सारे देकर आते हैं। मैं आदरणीय सीताराम जी भाई साहब को कहना चाहूंगा, आपने कहा 40% वोट डालते हैं, भाई साहब हमारा समाज वास्तव में 80% वोट डालता है। दूसरे लोग 100 और 110 डाल लेते होंगे, लेकिन 75-80% वोट हमारा समाज भी डालता है, पर राष्ट्र के लिए डालता है, अपने लिए नहीं डालता। अब हम लोगों को अपने लिए भी वोट डालने की आदत डालनी पड़ेगी, अपने समाज के लिए वोट डालने की आदत डालनी पड़ेगी। राष्ट्र के काम के लिए तो हम हैं ही। राष्ट्र को चलाने की अगर जिम्मेदारी किसी की है तो इस वैश्य समाज की है। हम वो शक्ति हैं, जिस प्रकार से सेना कभी हड़ताल नहीं करती, जिस प्रकार से पुलिस कभी हड़ताल नहीं करती, ये वैश्य सेना जो राष्ट्र की आर्थिक सेना है, ये भी कभी हड़ताल नहीं करती, चुपचाप अपनी कमाई का हिस्सा सरकार को देकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती है। हम उस सेना के सैनिक हैं। आज इस विराट वैश्य महापंचायत के आयोजकों को बधाई देते हुए यहाँ उपस्थित सब लोगों को, मंच और आप सबको कहना चाहता हूं, हमारी लीडरशिप भी डेवलप हो, हम लोग भी बैठकर तय करें। जैसा आपने अभी मंच से कुछ लोगों ने कहा कि कहीं एक से अधिक अगर हमारे वैश्य बंधु चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे समाज के नेता बैठकर तय करें, इसको जिताकर हमको राजस्थान की विधानसभा में या देश की लोकसभा में भेजना है, हमको प्रदेश के इस नेतृत्व के लिए भेजना है, ये हम बैठकर तय करें। लड़ने के लिए नहीं छोड़ें। अगर हम लड़ने के लिए छोड़ेंगे तो 2 लड़ेंगे, दोनों हारेंगे, 3 लड़ेंगे, तीनों हारेंगे। अपने लोगों का चयन कर लो और आपस में बातचीत कर लो। जो व्यक्ति हमारे समाज के लोगों की बात नहीं माने, उनके लिए समाज का आह्वान करोगे, भैया यह आदमी समाज की बात नहीं मानता और समाज की बात नहीं मानकर अलग से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है, अलग से अपना प्रभुत्व कायम करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ
हम सब लोगों ने, समाज के लोगों ने मिलकर एक राय होकर इस व्यक्ति के साथ लगने का निर्णय किया है। अब लोकतंत्र में ज्यादा लंबा समय नहीं बचा है। कानून वो बनेंगे जिनकी संख्या ज्यादा होगी, पालन करने के लिए केवल हम बचे हैं, क्योंकि टैक्स से हमारे से ही सरकारें चलेंगी, चाहे प्रदेश की हो या देश की हो। मैं आप सबका जोरदार अभिनंदन करते हुए मंच का भी अभिनंदन करता हूं, और खास तौर से भाई राकेश जी, भाई प्रदीप जी, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हुए ये कहना चाहता हूं कि हमको अपनी लीडरशिप की तरफ ध्यान देना होगा। आज हमने इतनी बड़ी ये वैश्य महापंचायत की है, इससे हम क्या यहां से लेकर जाएंगे, ये सबक लेना चाहिए, ये विचार करना चाहिए। और केवल महापंचायत को या इसको आज करके इसकी सफलता पर हम केवल ये सोच लें हमने सफल वैश्य महापंचायत कर ली, हमारा काम हो गया, इससे कुछ होने वाला नहीं है। हमको मांगने नहीं जाना चाहिए, हमको मांगने जाने की जरूरत नहीं पड़े। हमारी ताकत और हमारे संगठनात्मक एकता वो संदेश पहुंचाए सारी पार्टियों को कि अब वैसे भी एक हो गया दूसरे समाज की तरह। इनसे बात करनी पड़ेगी और इनकी मांग को पूरा करना पड़ेगा। ये क्या चाहता है ये ध्यान करना पड़ेगा, तभी इनका वोट और साथ में फिर नोट, ये दोनों चीजें तभी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।